हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए क्लास में स्वागत है। आज की हम अपनी इस नए क्लास में हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग। इसकी पहली वाली क्लास में मैंने आप लोगों को समझाया था कि मार्केटिंग का मतलब क्या होता है। उसके बारे में मैंने जो बेसिक्स होते हैं बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया था। उसके अलावा मैंने आपको डायग्राम एक्सप्लेन किया था। किसका डायग्राम एक्सप्लेन किया था? मैंने आपको एक्सप्लेन किया था डायग्राम ऑफ मार्केटिंग प्रोसेस। नेक्स्ट जो टॉपिक होता था वो आपका है मार्केटिंग फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। लेकिन मैंने वो नहीं एक्सप्लेन किया। रीजन ये था कि उसमें 15 पॉइंट है। दूसरी बात कि वो 15 पॉइंट आपको सिर्फ पॉइंट्स याद करने होंगे। रीजन ये पॉइंट्स पूछ सकते हैं पर इतना लेंदी क्वेश्चंस नहीं आएंगे। दूसरा वो कभी पूछा भी नहीं गया है, इस वजह से मैंने उसको नहीं बताया है। अगर आपको ऐसा लगता है कि सर एक बार एक्सप्लेन कर दो तो ये चैप्टर फिनिश होने के बाद आप मुझे कमेंट करके बताते रहना। तो मेरे पास अगर ज्यादा बच्चों की डिमांड आती है, मतलब मुझे इतना लगता है कि सफिशिएंट है स्टूडेंट्स बताने के लिए, तो मैं वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा। फिलहाल मैं उन क्वेश्चंस को कवर कर रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है बोर्ड की नजर में। तो ये है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वो है मार्केटिंग एंड सेलिंग के बीच में डिफरेंस। मैंने आपको लास्ट क्लास में जब बेसिक एक्सप्लेन किया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट मैंने अभी से बना दिया, इसलिए आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अब ध्यान से सुना। मार्केटिंग और सेलिंग की जब हम बात करें तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि सेलिंग का सिर्फ एक काम होता है, वो होता है टू सेल द प्रोडक्ट। क्या होता है? टू सेल द प्रोडक्ट। यही एक टारगेट होता है कि एनी हाउ भाई अपने प्रोडक्ट को क्या करना, सेल करना। लेकिन मार्केटिंग का काम क्या होता है? मार्केटिंग का काम होता है पहले कंज्यूमर को पकड़ना। ठीक है, ये मैंने एग्जांपल लेके समझाया था कि कंज्यूमर के डिमांड को समझना। ध्यान से सुनना। कंज्यूमर के डिमांड को समझना, उस डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट या सर्विसेज तैयार करना, फिर उसको कंज्यूमर को सप्लाई करना। उसके बाद कंज्यूमर को किसी बात की तकलीफ ना हो इसका ध्यान रखना, यानी जिसको बोलते हैं सेल्स आफ्टर सर्विस। राइट, ये होता है मार्केटिंग। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा जो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। इस देखो, ये एग्जांपल जो है कनेक्शन बनाओगे तो आप अपने आप समझ में आएगा। इसको समझो अपने घर के आसपास वाला दुकान। ठीक है, ध्यान से सुना। अपने घर के आसपास वाला एक छोटा सा शॉप, किराए की दुकान, या तो वो वेजिटेबल वेंडर जो होते हैं ना, यानी कि सिंपल से जो साग भाजी बेचने आते हैं ना, आपके घर के आसपास जो आते हैं उनकी बात कराओ। वेजिटेबल वेंडर जो होते हैं उनका एग्जाम्पल लेके चलो, सिर्फ समझने के लिए। ठीक है, और ये जो मार्केटिंग वाले में है, इनको वो समझ के चलो जो आपके घर में टीवी है, फ्रिज है, एसी है, कूलर है, ये उनको समझ के चलना। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। दोनों के इस एग्जांपल को याद रखोगे तो टॉपिक समझने में बहुत आसान होगा। सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग की। तो मीनिंग का मतलब क्या है? मार्केटिंग इज एन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नीड्स ऑफ अ कंज्यूमर थ्रू द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग प्रॉफिट एंड सेटिस्फेक्शन। अब ध्यान से सुनना। कंज्यूमर, देखो यहाँ पे थोड़ा सा ये कंज्यूमर दोबारा आ गया है। ठीक है, इसको इग्नोर करना। अच्छा, ये मिटेगा नहीं, ये इसको मैं वाइट कर देता हूँ एक बार इसको। ठीक है, थोड़ा इसको ध्यान से देखो। यहाँ पे कंज्यूमर जो था वो मिसप्लेस हो गया था, मतलब ये बीच में आना चाहिए था। अब ध्यान से सुनना वापस कि जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, इन लोगों का काम क्या होता है? जो ये बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जो ये सारे प्रोडक्ट को सेल करती हैं, आपने देखा होगा। तो जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ, जैसे जैसे लोगों की डिमांड बदली, इन लोगों ने सबसे पहले उस डिमांड को पकड़ा, आइडेंटिफाई किया किसको, नीड्स ऑफ द कंज्यूमर को। फिर उसके अकॉर्डिंग उन लोगों ने प्रोडक्ट बनाया और इससे प्रॉफिट भी कमा रहे हैं और कंज्यूमर को सेटिस्फाई भी कर रहे हैं। जैसे आपने देखा पहले आते थे कीपैड, पहले वो डब्बे वाले फोन आते थे। ठीक है, डब्बे मतलब टेलीफोन, ट्रिंग 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 वाला बजता था। उसके बाद मोबाइल निकला, मोबाइल में भी सबसे पहले इनिशियल चीज में डब्बे वाला फोन आया जिसमें कुछ नहीं होता था। फिर धीरे धीरे एफएम रेडियो के साथ आया, डिमांड को समझा, सेटिस्फाई किया। फिर उसके बाद धीरे धीरे फिर कीपैड वाले नंबर ऑफ वो क्वेटी कीपैड वाला फोन आया। फिर उन कंज्यूमर को, मतलब कंज्यूमर्स को पकड़े, बोले यार काश और कुछ होता, टच करके चल जाता। फिर टच पैड आया, फिर टच पैड में भी डिमांड बढ़ी तो और नया नया फोन आ गया। फिर लोगों को डिमांड, यार मोबाइल में ही कैमरा होता था, बड़ा बढ़िया रहता, छोटा छोटा कैमरा दे देते, तो कैमरा भी बढ़ाते गए। यानी फर्स्ट काम था उनका आइडेंटिफाई करना, जो ये बड़ी कंपनीज का काम होता है। लेकिन एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विस फॉर मनी इज नोन एज अ सेलिंग। लेकिन जो शॉप होती है, वेजिटेबल वेंडर्स होते हैं, आपके बाजू वाला नाई जो होता है, उसका काम होता है कि गुड्स और सर्विस को एक्सचेंज करना फॉर द मनी। ये है मीनिंग। समझ में आया? एग्जाम्पल याद रखोगे तो समझना आसान हो जाएगा। नंबर 2, एरिया ऑफ वर्क स्कोप। अब एरिया कितना है वो ध्यान से सुनना। द एरिया ऑफ वर्क इज वेरी वाइड विच इंक्लूड्स, क्यों एरिया बड़ा है समझो कैसे, इंक्लूड्स अंडरस्टैंडिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ अ कंज्यूमर। पहले काम क्या कर, पहले उनकी रिक्वायरमेंट को समझा, फिर डेवलप द न्यू प्रोडक्ट, उसके बाद डिटरमाइनिंग प्राइस एंड प्रोवाइडिंग सेल्स आफ्टर सर्विस या प्रोवाइडिंग आफ्टर सेल्स
सर्विस। क्लियर है? पहले उनकी रिक्वायरमेंट को समझना, प्रोडक्ट को डेवलप करना, प्राइस का डिसाइड करना, लास्ट में सेल कर दिया तो भी उनका ख्याल रखना। द एरिया ऑफ वर्क इज लिमिटेड, कैसे लिमिटेड है? विच इंक्लूड्स द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम द सेलर टू द कंज्यूमर। जो छोटी मोटी दुकानें होती है, बाजू में राशन वाला है ना, वो सिर्फ प्रोडक्ट सेल करता है, यानी उससे ओनरशिप आपके पास ले जाती है, नथिंग एल्स। लेकिन इनमें ज्यादा होता है। फिर बात करते हैं ऑब्जेक्टिव, अर्निंग प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अब जैसे आपके घर में टीवी या फ्रिज है ना, और आपका टीवी या फ्रिज खराब हो जाए ना, लेकर आओ और कंज्यूमर को कॉल करो ना, दौड़े दौड़े आते बनाने के लिए। एक बात, ये बात अलग है कि 1 साल 1.5 साल खत्म होने के बाद वो आपको पूछते भी नहीं है, पर इनिशियल स्टेज में तो दौड़कर आते हैं ना, क्योंकि क्या है यहाँ पे, अर्निंग प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फेक्शन, वो ऑब्जेक्टिव है। पर यहाँ पे क्या है, अर्निंग प्रॉफिट बाय सेलिंग ए प्रोडक्ट। आपके बाजू वाला राशन वाला ये नहीं सोचता कि भाई खराब चावल दूंगा, बेचारे का तबियत खराब हो जाएगा, अरे नहीं भाई लेके जाओ, तुमको जो चाहिए हम तुमको देंगे। बाल कटवाना है, अच्छा कैसे कटवाना है, छपरी वाला बनना है, कोई दिक्कत नहीं, वो काट के देंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप बोल दो छपरी बनना है, वो बना देंगे आपको। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, सॉरी फॉर द वर्ड, लेकिन हो गया, भावनाओं में बह जाता हूँ। नेक्स्ट है नंबर 4, पार्टीज, सप्लायर्स ऑफ प्रोडक्ट। अब इसमें देखो पार्टीज कौन कौन है, सप्लायर ऑफ प्रोडक्ट्स, मिडल मैन involved in the sales distribution, consumers are the parties involved in the market। और इसमें सिर्फ दो होता है, एक दुकान वाला और एक आप, यानी बायर एंड सेलर। फिर बिगिनिंग एंड एंड, अब ये कब शुरू होता है कब खत्म होता है, तो मैंने बताया था ये मार्केट रिसर्च से खत्म होता है, सॉरी शुरू होता है, एंड गोस टिल आफ्टर सेल सर्विस, और सेल सर्विस तक खत्म होता है। सेल्स स्टार्ट आफ्टर प्रोडक्शन एंड एंड्स विद द प्रोवाइडिंग गुड्स और सर्विस टू द कंज्यूमर, यानी प्रोडक्ट बनाने से लेके बेचने तक इसमें खत्म हो गया है। नीड फॉर कैपिटल, अब इसमें किसमें कैपिटल की ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो सीधी सी बात है, इसमें स्टोर करना होगा, उनका ग्रेडेशन करना, ग्रेडेशन मतलब उनको ग्रेड के अकॉर्डिंग डिवाइड करना होता है। ये टॉपिक्स भी हम आने वाली क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे, उसका टेंशन नहीं लेना। फिर पैकिंग करना होता है, उसका लेबल करना होता है, ट्रांसपोर्टेशन करना होता है अकॉर्डिंग टू द जैसा गुड्स उसके अकॉर्डिंग ट्रांसपोर्टेशन यूज करना होता है। तो इन सारी चीजों के लिए हमें क्या चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है। बट इसमें क्या है, ड्यू टू द रिस्ट्रिक्टेड एरिया ऑफ ऑपरेशन, ऑपरेशन क्या है, कम है, छोटा एरिया है, इसलिए टेंशन नहीं है। जब छोटा एरिया है तो वर्किंग कैपिटल भी कैसा होता है, लेस रिक्वायर्ड होता है। डायरेक्शन ऑफ एफर्ट्स, अब इसमें कहां कहां किस किस दिशा में काम करना पड़ता है, तो एफर्ट्स आर मेड इन मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट एज पर द नीड ऑफ कंज्यूमर। इसमें क्या होता है, कंज्यूमर की नीड के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है, इन मेकिंग देम रीचेबल टू द कंज्यूमर, और उसको कंज्यूमर तक पहुंचाने का भी काम करना पड़ता है। यानी डायरेक्शन ऑफ एफर्ट्स कैसे ज्यादा है, इसमें क्या है, मेकिंग एफर्ट्स टू द प्रिपेयरिंग कंज्यूमर टू एक्सेप्ट द एग्जिस्टिंग गुड। और इसमें क्या काम होता है, भैया जो है ले लो, सब्जी लेने गए, आलू है, आलू ही खाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा मार्केट में नहीं है। ठीक है, ये नहीं अच्छा आपको भिंडी खाना, चलो चलो मैं भिंडी लेकर आता हूँ, मेरे लारी पर जो है वही खरीदो, नहीं खरीदा तो दूसरे लारी पे जाओ। बात समझे कि नहीं? तो ये है आपका मार्केटिंग और सेलिंग में डिफरेंस। आई होप कि आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। इस पॉइंट्स को जैसे मैंने एक्सप्लेन किया वैसे ही रीड करना। इसका जो सबसे पावर है वो है आपका एग्जाम्पल। आप ये एग्जाम्पल को याद रखना, और ये जो पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस है इसको याद रखना, बाकी अंदर का अपने आप हो जाएगा जो मैंने एग्जाम्पल्स दिया उनके बेस पर। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेना, फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप डेफिनेटली बताना। वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर फर्स्ट टाइमर है तो सब्सक्राइब किया है तो बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।